श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। जय महाकाल। भगवान भोलेनाथ आप सबकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करें। आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में सरल विधि से उनका पूजन अर्चना कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आप भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाएं। सबसे पहले आप गणेश जी, कार्तिक जी, माँ अशोक सुंदरी और माता पार्वती के हस्तकमल में जल चढ़ाने के बाद आप भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। उसके बाद आप जो भी अन्न लेके गए हैं, जैसे चावल के दाने, चने के दाल, काले तिल, काली मिर्च, जौ, जो भी आप लेके गए हैं भगवान भोलेनाथ के लिए, वो उन्हें अर्पित कर दें। 108 हरे मूंग के दाने भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर मैंने चढ़ाए हैं। कोई भी 108 अन्न के दाने चढ़ाने चाहिए भगवान भोलेनाथ को। मंदिर में बेलपत्र नहीं थे और मेरे पास भी बेलपत्र नहीं थे, तो मैंने गुरु जी के बताए अनुसार शिवलिंग पर अपनी 3 उंगलियां रखकर बेलपत्र का स्मरण किया। आप पूरे पूजन के समय मौन रहें और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहें। पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं मन में, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह सकते हैं। बीच की 2 मध्य उंगलियों से भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाएं। फिर आखिरी लाइन की उंगली से आप नीचे का त्रिपुंड लगाएं। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाने के बाद गणेश जी महाराज और कार्तिक जी महाराज, माँ अशोक सुंदरी, नंदी जी महाराज को भी चंदन लगाएं। आप चंदन में पीला चंदन या लाल चंदन, सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं। आप घर से जब 1 लोटा जल लेके आते हैं तो आप लोटा खाली ना लेके जाएं। भगवान का जल अवश्य आप अपने घर लेके जाएं और उस जल का छिड़काव आप अपने पूरे घर में कर सकते हैं, अपने ऊपर भी कर सकते हैं और सेवन भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इस प्रकार आप गणेश जी महाराज, माता पार्वती को रोली लगा दीजिए। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। फिर आप गणेश जी महाराज और नंदी महाराज को भी कलावा अर्पित कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार पूजन मन को शांति और सुकून देने वाला होता है। आप अगर प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान भोलेनाथ को आप समी के पत्र, बेलपत्र, जो भी आपके पास पुष्प है, उस पुष्प से आप भोलेनाथ का श्रृंगार कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में या ठंड के मौसम में जो भी आपके घर में पुष्प है, उस पुष्प से आप प्रतिदिन भोलेनाथ बाबा का श्रृंगार कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को आंकड़े के पुष्प, सफ़ेद पुष्प, कनेर के पुष्प, पारिजात के पुष्प और अपराजिता के पुष्प बहुत ही प्रिय हैं। और बारिश के दिनों में तो समी के पत्र में भी अभी समी के फूल आ रहे हैं, तो आपके यहाँ अगर वो भी है तो आप अवश्य भोलेनाथ जी को चढ़ाएं। इस प्रकार से आप फूलों से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर सकते हैं। श्रृंगार करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ को भोग अवश्य लगाएं। भोग में आप कोई भी फल ले सकते हैं या फिर आप मिश्री, गुड़, कुछ भी मीठा भगवान भोलेनाथ को भोग में आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप भोलेनाथ का फूलों से श्रृंगार कर लीजिए। श्रृंगार के बाद आप भोलेनाथ से अपने मन की बात, जब आप धूप अगरबत्ती लगा लेंगे, उसके बाद आप मंदिर में
थोड़े समय के लिए बैठ जाएं और भगवान भोलेनाथ से आप अपने मन की बात अवश्य कहें। भगवान भोलेनाथ आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय महाकाल, हर हर महादेव।